हम्म, थांब जरा. क्या आपके घर में भी छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होते हैं? क्या परिवार के लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ चुके हैं? अगर ऐसा है तो आज श्री कृष्ण का ये गीता ज्ञान अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही ज्ञान आपके परिवार को टूटने से बचा ले। अगर आप श्री कृष्ण के ऐसे ही सत्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल डेली कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको केवल वही बातें सुनने को मिलेंगी जो जीवन बदल सकती हैं। परिवार केवल एक घर में रहने वाले लोगों का नाम नहीं है। परिवार वो स्थान है जहाँ इंसान सबसे पहले प्रेम सीखता है, सम्मान सीखता है, त्याग सीखता है और सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद महसूस करता है। लेकिन जब उसी परिवार में रोज झगड़े होने लगे, जब बात बात पर क्रोध आने लगे, जब अपनों की आवाज भी बोझ लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि घर की दीवारें नहीं, दिलों के रिश्ते टूटने लगे हैं। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल के थे, एक ही परिवार के थे, लेकिन अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ ने उस परिवार को ऐसा तोड़ा कि पूरा वंश विनाश की ओर चला गया। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को जीतने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सकता, वो अपने परिवार को कभी सुखी नहीं रख सकता। गीता में भगवान कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर उसका जीवन भी विनाश की ओर बढ़ जाता है। सोचिए, जब पति क्रोध में पत्नी से कठोर शब्द बोलता है, जब पत्नी क्रोध में पति का अपमान करती है, जब पुत्र माता पिता की बातों का उत्तर गुस्से से देता है, तो उस समय केवल शब्द नहीं निकलते, रिश्तों में दरार पड़ती है। और ये दरार धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि एक ही घर में रहने वाले लोग अजनबी बन जाते हैं। याद रखिए, घर को बड़ा बनाने से पहले दिल को बड़ा बनाना आवश्यक है, क्योंकि महंगे मकानों में भी अशांति हो सकती है, लेकिन जहां प्रेम रहता है वहां छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। कई लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे घर में सुख दे दो, लेकिन वे स्वयं अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने क्रोध से घर का सुख छीन लेते हैं। यदि परिवार में शांति चाहिए तो सबसे पहले किसी एक व्यक्ति को झुकना होगा। जो झुक जाता है वही रिश्तों को बचा लेता है। जो केवल अपनी बात मनवाना चाहता है वो अंत में सब कुछ खो देता है। इस संसार में माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ा होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर रिश्तों को बचाने का निर्णय लेता है। कई बार परिवार में झगड़े की शुरुआत किसी बड़ी बात से नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी बात होती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने जवाब दे दिया, दूसरे ने अपनी बात ऊंची आवाज में रख दी, फिर तीसरे व्यक्ति ने उसमें अपनी बात जोड़ दी, और देखते ही देखते एक छोटी सी बात पूरे घर का माहौल खराब कर देती है। यही छोटी छोटी बातें जब रोज होने लगती हैं, तो घर में रहने वाले लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति शिकायत जमा होने लगती है। फिर इंसान सामने वाले की अच्छी बातें देखना बंद कर देता है, उसे केवल उसकी गलतियां दिखाई देती हैं। पति को पत्नी की कमियां दिखाई देती हैं, पत्नी को पति की कमियां दिखाई देती हैं, माता पिता को बच्चों की गलतियां दिखाई देती हैं, और बच्चों को माता पिता की कठोर बातें याद रहती हैं। धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने आप को सही समझने लगता है। यहीं से परिवार का सुख कम होने लगता है। गीता का ज्ञान हमें यही समझाता है कि हर युद्ध बाहर से शुरू नहीं होता, कई युद्ध मन के भीतर शुरू होते हैं।
जब मन में अहंकार पैदा होता है तो इंसान कहता है, मैं क्यों झुकूं? जब क्रोध आता है तो इंसान कहता है, पहले वो माफी मांगे। जब ईगो रिश्ते से बड़ा हो जाता है तो इंसान कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही शब्द धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देते हैं। परिवार का झगड़ा खत्म करने के लिए सबसे पहले यह तय करना होगा कि हमें जीतना है या रिश्ता बचाना है। अगर आपको केवल बहस जीतनी है तो आप अपने शब्दों से सामने वाले को हरा सकते हैं। आप साबित कर सकते हैं कि गलती उसकी थी। आप अपनी बात सही साबित कर सकते हैं। मगर उस जीत के बाद भी आपका अपना व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर बहस में जीतने की कोशिश नहीं करता। वो सोचता है, क्या मेरी ये बात मेरे रिश्ते से ज्यादा जरूरी है? कई बार चुप रह जाना कमजोरी नहीं होता। चुप रह जाना रिश्ते को टूटने से बचाने का सबसे बड़ा साहस होता है। जब सामने वाला क्रोध में हो तब उसी समय जवाब देना आवश्यक नहीं है। कुछ देर शांत रहिए, अपने मन को संभालिए, फिर प्रेम से बात कीजिए। क्योंकि क्रोध में बोले गए 10 शब्द कभी कभी 10 साल के रिश्ते को घायल कर देते हैं। और बाद में इंसान अकेले में बैठकर सोचता है, काश उस समय मैंने चुप रहना चुना होता। याद रखिए, शब्द वापस नहीं आते। तीर वापस लौट सकता है, समय वापस नहीं आता। पैसा वापस कमाया जा सकता है, मगर दिल पर लगी चोट को भरने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए परिवार में जब भी क्रोध बढ़ने लगे, सबसे पहले अपनी आवाज को धीमा कर दीजिए। सामने वाले को समझाने से पहले उसे सुनिए, उसकी बात पूरी होने दीजिए। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं, वो भी अंदर से किसी दर्द को लेकर बैठा हो। हो सकता है उसकी कठोरता के पीछे कोई चिंता हो सकता है उसकी चुप्पी के पीछे कोई चोट हो सकता है जिसे आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं, वो वास्तव में केवल आपका ध्यान चाहता हो। परिवार में एक बहुत बड़ी भूल होती है। लोग अपने लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो बिना बताए मेरी भावनाएं समझ जाएं। मगर हर इंसान मन पढ़ नहीं सकता। अगर आपको किसी की बात से दुख हुआ है तो शांत होकर बताइए। अगर आपको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो सम्मान से समझाइए। अगर आपको किसी बात की चिंता है तो उसे मन में दबाकर मत रखिए, क्योंकि दबी हुई बात एक दिन क्रोध बनकर बाहर निकलती है। और क्रोध उस समय केवल समस्या को नहीं देखता, वो सामने वाले के पूरे व्यक्तित्व पर हमला कर देता है। यही कारण है कि परिवार में समस्या आने पर व्यक्ति को समस्या से लड़ना चाहिए, एक दूसरे से नहीं। अगर पति पत्नी में कोई समस्या है तो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों उस समस्या के सामने एक साथ खड़े हो सकते हैं। अगर माता पिता और संतान के बीच मतभेद है तो दोनों को एक दूसरे को हराने की नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि परिवार में कोई जीतता है तो पूरा परिवार जीतता है, और कोई हारता है तो पूरा परिवार हारता है। इस बात को जिस दिन परिवार समझ लेगा, उस दिन घर के बहुत से झगड़े अपने आप खत्म होने लगेंगे। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा दुख उस व्यक्ति को होता है जो सबसे ज्यादा चुप रहता है। वो सबकी बातें सुनता है, सबके लिए करता है, सबकी जरूरतों का ध्यान रखता है। फिर भी जब उसे 2 मीठे शब्द चाहिए होते हैं, उसे वही नहीं मिलते। वो मुस्कुराता रहता है, मगर उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा होता है। इसलिए अपने परिवार के लोगों को केवल उनकी जिम्मेदारियों से मत पहचानिए, उन्हें इंसान समझिए। उनसे कभी पूछिए, तुम ठीक हो? कभी बिना किसी काम के उनके पास बैठिए, कभी उनकी बात सुनिए, कभी उन्हें गले लगाकर कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। यकीन मानिए, कई रिश्तों को बड़े उपहारों की जरूरत नहीं होती। उन्हें केवल थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान और थोड़ा अपनापन चाहिए। परिवार को जोड़ने वाला सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, विश्वास होता है। जिस घर में विश्वास बचा रहता है, वहां कठिन परिस्थितियां भी गुजर जाती हैं। जिस घर से विश्वास चला जाता है, वहां सुख सुविधाएं होने के बाद भी मन बेचैन रहता है।
इसलिए अगर आपके घर में आज कोई झगड़ा चल रहा है तो एक बार अपने मन से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकता हूं? हो सकता है आपका एक कदम दूसरे व्यक्ति को भी 10 कदम आपकी ओर आने की हिम्मत दे दे। कभी कभी रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि प्रेम खत्म हो गया। रिश्ता इसलिए टूट जाता है क्योंकि दोनों व्यक्ति ये इंतजार करते रहते हैं कि पहला कदम सामने वाला उठाए, और इसी इंतजार में साल बीत जाते हैं। इसलिए जिस दिन आपको अपनी गलती दिखाई दे उसी दिन स्वीकार कर लीजिए, हाँ, मुझसे गलती हुई। इन 4 शब्दों में इतनी शक्ति है जो वर्षों की नाराजगी को भी कम कर सकती है। माफी मांगने से आपका सम्मान कम नहीं होता, आपका अहंकार जरूर कम होता है, और अहंकार का कम होना रिश्ते की हार नहीं, रिश्ते की जीत है। परिवार में शांति चाहिए तो एक नियम बना लीजिए, गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, गुस्से में रिश्ता खत्म नहीं करना है, गुस्से में अपमानजनक शब्द नहीं बोलने हैं, और गुस्से में कही गई बात को अंतिम सत्य नहीं मानना है। क्योंकि क्रोध के समय मन सही और गलत के बीच अंतर करना भूल जाता है। शांत मन वही बात अलग तरीके से देख सकता है। इसीलिए जब घर में झगड़ा बढ़े तो कुछ समय के लिए शांत हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और फिर बातचीत कीजिए। क्योंकि शांत मन से किया गया संवाद रिश्ते को जोड़ता है और क्रोध में किया गया संवाद रिश्ते को तोड़ देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर परिवार में कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको हर गलत बात सहते रहना है। धर्म का अर्थ अन्याय सहना नहीं है। जहां आवश्यक हो वहां प्रेम के साथ सीमा भी तय करनी चाहिए। अपमान को प्रेम का नाम नहीं देना चाहिए, अन्याय को रिश्ते के नाम पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। मगर अपनी सीमा बताते समय भी अपने भीतर घृणा पैदा मत होने दीजिए। व्यक्ति की गलती का विरोध कीजिए, व्यक्ति से नफरत मत कीजिए। यही अंतर एक समझदार परिवार और टूटते हुए परिवार में होता है। जिस घर में लोग एक दूसरे की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं वहां रिश्ते मजबूत होते हैं। जिस घर में लोग एक दूसरे की गलतियों को हथियार बनाकर रखते हैं वहां हर पुरानी बात एक नए झगड़े का कारण बन जाती है। और यही बात परिवार के हर सदस्य को समझनी होगी। रिश्ते केवल खून से नहीं चलते, रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। आप किसी को अपना कहते रहें, लेकिन अगर आपके शब्दों में सम्मान नहीं है, आपके व्यवहार में अपनापन नहीं है, आपकी बातों में विश्वास नहीं है, तो केवल रिश्ता होने से घर में शांति नहीं आ सकती। कभी ध्यान से देखिए, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, लेकिन पांचों के मन में अलग अलग दुख होते हैं। कोई पैसों की चिंता में परेशान है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने जीवन साथी के व्यवहार से दुखी है, कोई माता पिता की उम्मीदों के बोझ में दबा है, और कोई ऐसा भी है जो सबको खुश रखने की कोशिश करते करते खुद अंदर से टूट रहा है। मगर कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, अपने फोन में व्यस्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे एक ही छत के नीचे रीइंफोर्स्ड परिवार भावनाओं से बहुत दूर हो जाता है। याद रखिए, घर में सबसे बड़ी कमी पैसा नहीं होती, सबसे बड़ी कमी संवाद की होती है। जिस दिन परिवार के लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं उसी दिन से गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। एक व्यक्ति कुछ सोचता है, दूसरा कुछ और समझ लेता है, तीसरा किसी की बात सुनकर अपनी कहानी बना लेता है, और फिर एक छोटी सी गलतफहमी एक बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। इसलिए अगर परिवार में शांति चाहिए तो बात करना सीखिए, लेकिन केवल बोलना नहीं, सुनना भी सीखिए। क्योंकि कई बार सामने वाले को सलाह नहीं चाहिए होती, उसे केवल कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसकी पूरी बात बिना टोके सुन ले। कभी अपने माता पिता के पास बैठकर देखिए, शायद वे आपको अपनी परेशानी बताना चाहते हों, मगर इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर होता है कि बच्चे मुझे समझेंगे नहीं। कभी अपने बच्चे के पास बैठिए, शायद वो किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहा हो जिसे वो आपसे कह नहीं पा रहा।
कभी अपने पति या पत्नी से बिना किसी शिकायत के बात कीजिए। पूछिए, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? शायद आपको पता चले कि जिस व्यक्ति से आप रोज लड़ रहे हैं, वो भी अंदर से उतना ही अकेला है जितने आप। परिवार के झगड़े को खत्म करने के लिए सबसे पहले दोषी खोजने की आदत छोड़नी होगी। हम अक्सर पूछते हैं, गलती किसकी है? मगर कभी ये नहीं पूछते, इस रिश्ते को कैसे बचाया जाए। यही अंतर है एक सामान्य सोच और एक समझदार सोच में। समझदार व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं कैसे साबित करूं कि सामने वाला गलत है। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये रिश्ता टूटने से बच जाए। क्योंकि हर बार सच साबित होना जरूरी नहीं है, कभी कभी रिश्ता बचाना जरूरी होता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हर बार चुप रहो, हर बात सहो और अपने मन को दबाते रहो। नहीं, गीता का ज्ञान हमें संतुलन सिखाता है। जहां प्रेम जरूरी है वहां प्रेम रखो, जहां क्षमा जरूरी है वहां क्षमा करो, जहां सत्य बोलना जरूरी है वहां सत्य बोलो, और जहां अन्याय हो वहां साहस के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन अपने मन में बदले की आग मत रखो, क्योंकि बदले की आग सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो जल रही होती है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपको बार बार दुख देता है, तो उसके लिए अपने मन में हर दिन क्रोध लेकर मत बैठिए। अपनी सीमा तय कीजिए, अपनी बात स्पष्ट कीजिए, लेकिन अपना मन विष से मत भरिए। क्योंकि दूसरे की गलती की सजा अगर आप रोज अपने मन को देते रहेंगे तो दुख आपको ही मिलेगा। कभी कभी परिवार में सबसे बड़ा झगड़ा संपत्ति को लेकर होता है। भाई भाई के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। बहन भाई एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। माता पिता असहाय होकर अपने ही बच्चों को एक दूसरे के सामने लड़ते हुए देखते रहते हैं। और सोचिए, जिस जमीन के लिए आज भाई अपने भाई से लड़ रहा है, कल वही जमीन किसी और के नाम हो जाएगी। जिस पैसे के लिए आज रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, एक दिन वही पैसा किसी और के हाथ में चला जाएगा। मगर जिस भाई को आपने खो दिया, जिस बहन से आपने बात बंद कर दी, जिस माता पिता का दिल आपने दुखाया, उनका खोया हुआ समय वापस नहीं आएगा। इसलिए धन को रिश्तों से बड़ा मत बनाइए। धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। अगर परिवार में संपत्ति का विवाद है तो बैठकर बात कीजिए। जरूरत पड़े तो किसी समझदार व्यक्ति की मदद लीजिए। कानूनी रास्ता अपनाना पड़े तो अपनाइए, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन मत बनाइए। क्योंकि संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, लेकिन दिलों का बंटवारा बहुत दर्द देता है। एक और कारण है जिससे परिवार में बहुत झगड़े होते हैं, वो है दूसरों के परिवार से अपने परिवार की तुलना करना। देखो उनके बेटे ने क्या किया, देखो उनकी बहू कैसी है, देखो उनका पति कितना कमाता है, देखो उनकी बेटी कितनी समझदार है। ऐसे शब्द घर में सुधार नहीं लाते, वे मन में हीन भावना पैदा करते हैं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। इसलिए अपने परिवार को किसी दूसरे परिवार की तस्वीर देखकर मत तौलो। हो सकता है जिस घर को देखकर आपको बहुत खुशहाल परिवार दिखाई देता है, उस घर के अंदर भी कोई ऐसा दर्द हो जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखकर अपने घर की सच्चाई को छोटा मत समझिए। अपने परिवार को समय दीजिए, समझिए और मिलकर आगे बढ़िए। बच्चों के सामने माता पिता का लगातार झगड़ना भी उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बच्चा अक्सर समझ नहीं पाता कि गलती किसकी है। उसे केवल इतना दिखाई देता है कि जिन दो लोगों को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वे एक दूसरे से नाराज हैं। इसलिए
अगर पति पत्नी में कोई मतभेद हो तो बच्चों के सामने एक दूसरे का अपमान करने से बचिए। बच्चे के मन में किसी एक माता या पिता के प्रति नफरत पैदा करना उस बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। अगर समस्या बड़ी है तो किसी शांत समय में अकेले बैठकर बात कीजिए। बच्चों को युद्ध का मैदान मत बनाइए और माता पिता भी अपने बच्चों से केवल उम्मीदें मत रखिए, कभी उनके सपने भी सुनिए। हो सकता है आप जिस रास्ते को उनके लिए सही समझते हो वो रास्ता उनके लिए सही ना हो। बच्चे आपकी संपत्ति नहीं हैं, वे आपकी जिम्मेदारी हैं। उन्हें दिशा दीजिए लेकिन उनके मन को भी समझिए। इसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता की उम्र और परिस्थिति समझनी चाहिए। माता पिता हमेशा सही हों ये जरूरी नहीं, लेकिन उनके अनुभव का सम्मान करना जरूरी है। कभी उनके शब्द पुराने लग सकते हैं, कभी उनकी सोच आपको पसंद नहीं आएगी, मगर उनकी भावनाओं का अपमान करना समाधान नहीं है। अगर विचार अलग हैं, तो प्रेम से अपनी बात रखिए। यही परिवार की सुंदरता है कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल अलग नहीं होने चाहिए। और यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, तो उसके क्रोध का जवाब उसी क्रोध से मत दीजिए। एक आग को दूसरी आग से बुझाया नहीं जा सकता। अगर एक व्यक्ति ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो दूसरा अपनी आवाज और ऊंची कर देगा, फिर तीसरा बीच में आएगा और थोड़ी ही देर में पूरा घर युद्ध भूमि बन जाएगा। ऐसे समय किसी एक व्यक्ति को शांत होना होगा, और वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। सोचिए, अगर सामने वाला 10 शब्द गुस्से में बोलता है और आप केवल एक शांत शब्द बोलते हैं, तो झगड़ा वहीं कमजोर पड़ सकता है। कभी कभी परिवार को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को बड़ा दिल करना पड़ता है। वही व्यक्ति कहता है, चलो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। वही कहता है, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूं। वही कहता है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। और यही छोटे छोटे वाक्य टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि रिश्ते हमेशा बड़ी चीजों से नहीं बचते। कई बार एक छोटा सा प्रेम भरा शब्द पूरे रिश्ते को बचा लेता है। इसलिए आज से अपने परिवार में एक नियम बना लीजिए। रात को सोने से पहले अगर किसी से नाराज हैं, तो कोशिश कीजिए कि बात को बहुत लंबे समय तक मन में ना रखें। हर समस्या उसी रात खत्म हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं, हम इस बात पर कल शांत होकर बात करेंगे। इस एक वाक्य में भी बहुत शांति है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ समस्या का समाधान बाकी है। और जब सुबह हो तो उसी समस्या को पुराने क्रोध के साथ मत उठाइए। नई सुबह को नई शुरुआत का अवसर दीजिए, क्योंकि भगवान ने हर दिन हमें एक नया अवसर दिया है अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का, अपने व्यवहार को सुधारने का और अपने परिवार में फिर से प्रेम जगाने का। अगर आपके घर में बहुत समय से झगड़ा चल रहा है, तो ये मत सोचिए अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य के भीतर प्रेम जीवित है, तब तक रिश्ते को सुधारने की संभावना भी जीवित है। हो सकता है सामने वाला तुरंत ना बदले, हो सकता है आपकी पहली कोशिश सफल ना हो सकता है आपके द्वारा कही गई अच्छी बात का भी कोई उत्तर ना मिले। फिर भी अपनी तरफ से सही व्यवहार करना मत छोड़िए, क्योंकि आप दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्यवहार को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि सामने वाला क्रोध करेगा तो मैं क्रोध से जवाब नहीं दूंगा, वो अपमान करेगा तो मैं अपने शब्दों की मर्यादा नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे दुख देगा तो मैं बदले में उसे दुख देने की कोशिश नहीं करूंगा। और धीरे धीरे यही आपका संयम आपके परिवार का वातावरण बदल सकता है। याद रखिए, परिवार वो जगह है जहां इंसान को दुनिया से लड़कर वापस आने के बाद सुकून मिलना चाहिए।
अगर बाहर की दुनिया आपको 100 बार तोड़ती है, तो घर आपको संभालने वाला होना चाहिए। घर में अगर प्रेम हो, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं। घर में अगर विश्वास हो, तो गरीबी में भी इंसान मुस्कुरा सकता है। घर में अगर एक दूसरे का साथ हो, तो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना किया जा सकता है। इसलिए अपने घर को केवल रहने की जगह मत बनाइए, उसे ऐसा स्थान बनाइए जहां किसी का मन दुखी हो तो उसे सहारा मिले, जहां कोई असफल हो तो उसे ताना नहीं हौसला मिले, जहां कोई गलती करे तो उसे अपमान नहीं सुधरने का अवसर मिले, जहां कोई थक कर आए तो उसे सवालों की बौछार नहीं दो प्रेम भरे शब्द मिले, और जहां परिवार का कोई सदस्य टूटने लगे तो बाकी लोग उसे गिरने ना दे। यही परिवार है, यही सच्चा धर्म है, और यही वो ज्ञान है जो मनुष्य को केवल सफल नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए अगर आपके परिवार में आज झगड़ा है, तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि कौन गलत है। एक बार ये सोचिए, मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर सकता हूं। हो सकता है आपकी एक पहल, एक माफी, एक फोन, एक गले लगाना, एक शांत बातचीत, या केवल इतना कहना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, वर्षों की दूरी को कम कर दे। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जीतना नहीं होता, उन्हें बस संभालना होता है। और परिवार भी ऐसा ही रिश्ता है जहां कभी-कभी हमें अपने अहंकार को पीछे रखना पड़ता है, अपने क्रोध को रोकना पड़ता है, अपने शब्दों को संभालना पड़ता है, और अपने मन से ये कहना पड़ता है, मुझे सही साबित होने से ज्यादा जरूरी अपने अपनों को अपने पास रखना है। यही सोच एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ने की शुरुआत बन सकती है। क्योंकि परिवार को जोड़ने की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं होती, वो शुरू होती है एक छोटे से निर्णय से। एक ऐसा निर्णय जिसमें इंसान अपने मन से कहता है, अब मैं हर बात का जवाब गुस्से से नहीं दूंगा। यही एक निर्णय घर के वातावरण को बदलना शुरू कर सकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है, तो उसके आसपास के लोगों को भी बदलने का अवसर मिलता है। आपने देखा होगा, एक घर में अगर एक व्यक्ति हमेशा क्रोध करता है, तो बाकी लोग भी धीरे धीरे उसी तनाव में रहने लगते हैं। उसकी आवाज सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं, पत्नी परेशान हो जाती है, माता पिता चिंता करने लगते हैं, और घर का वातावरण भारी हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक दिन अपने क्रोध को रोक ले, धीरे से बात करे, तो देखिए पूरा घर कितना अलग महसूस होता है। यही कारण है कि परिवार को बदलने के लिए हमेशा दूसरों के बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपने भीतर से शुरुआत कीजिए। आपकी शांति किसी दूसरे के क्रोध को कमजोर कर सकती है, आपकी विनम्रता किसी दूसरे के अहंकार को पिघला सकती है, आपकी माफी किसी दूसरे के दिल में पछतावा पैदा कर सकती है, और आपका प्रेम किसी टूटे हुए व्यक्ति को फिर से जीने की वजह दे सकता है। कई बार परिवार के झगड़ों का कारण पुरानी बातें होती हैं। सालों पहले किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कोई गलती की थी, किसी ने किसी का साथ नहीं दिया था, और वो बात आज भी मन में रखी हुई है। हर नए झगड़े में पुरानी बातें निकालकर सामने रख दी जाती हैं। तुमने उस दिन भी ऐसा किया था, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसे ही करोगे। ये शब्द समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि पुराने घाव को फिर से खोल देते हैं। अगर हर गलती को जीवन भर याद रखा जाएगा, तो कोई भी रिश्ता कभी शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां सच्ची माफी मिल जाए, वहां पुरानी गलती को बार बार हथियार मत बनाइए। माफी का अर्थ ये नहीं कि आप भूल जाएं कि क्या हुआ था। माफी का अर्थ है आप उस घटना को अपने वर्तमान जीवन पर शासन करने की अनुमति नहीं देते। जो हो चुका
वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज आप क्या करेंगे, ये आपके हाथ में है। और यही कर्म का महत्व है। मनुष्य अपने बीते हुए समय को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने वर्तमान कर्मों से अपना आने वाला समय जरूर बदल सकता है। इसलिए अगर कल परिवार में बहुत झगड़ा हुआ था, तो आज भी उसी झगड़े को अपने मन में लेकर मत बैठिए। आज एक नया अवसर है। आज बात अलग तरीके से की जा सकती है। आज आवाज थोड़ी धीमी की जा सकती है। आज सामने वाले को गले लगाया जा सकता है। आज कहा जा सकता है, कल जो हुआ उसे भूलकर आज से ठीक से बात करते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए इतना ही काफी होता है। और एक बहुत जरूरी बात, परिवार में किसी की तुलना मत कीजिए, विशेषकर बच्चों की। अगर आप अपने बच्चे से बार बार कहते हैं, तुम्हारा भाई तुमसे अच्छा है, तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार है, देखो दूसरे बच्चे कितने आगे निकल गए, तो बच्चा केवल आपकी बात नहीं सुनता, वो अपने मन में अपनी कीमत तय करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो पर्याप्त अच्छा नहीं है। यही भावना आगे चलकर गुस्से, जिद, दूरी और कभी-कभी परिवार से भावनात्मक अलगाव का कारण बन सकती है। बच्चे को गलती पर समझाइए, लेकिन उसके व्यक्तित्व को मत तोड़िए। कहिए, तुमसे गलती हुई है, लेकिन ये मत कहिए तुम ही खराब हो। गलती और इंसान दो अलग चीजें हैं। गलत काम को गलत कहिए, मगर इंसान को बेकार मत समझिए। यही बात बड़े लोगों पर भी लागू होती है। अगर पत्नी से गलती हुई है तो उसकी गलती बताइए, लेकिन उसके पूरे चरित्र पर सवाल मत उठाइए। अगर पति से गलती हुई है तो उसके व्यवहार की बात कीजिए, लेकिन उसे पूरी तरह बुरा इंसान मत घोषित कर दीजिए। अगर माता पिता से गलती हुई है तो सम्मान से अपनी बात रखिए। अगर बच्चे से गलती हुई है तो उसे सुधारने का अवसर दीजिए, क्योंकि इंसान गलती से बड़ा होता है और गलती से सीखने का अधिकार हर किसी को है। परिवार में एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है सम्मान। प्रेम बिना सम्मान के बहुत जल्दी थक जाता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, मगर हर दिन उसे अपमानित करते हैं, उसकी बात को छोटा करते हैं, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे उसके मन में प्रेम के साथ दर्द भी जमा होता जाएगा। इसलिए जिससे प्रेम करते हैं उसका सम्मान भी कीजिए। उसकी बात बीच में मत काटिए। उसके सामने, दूसरों के सामने उसका मजाक मत उड़ाइए। उसकी कमजोरियों को लोगों के सामने मत बताइए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आप पर विश्वास करके अपना कमजोर पक्ष आपको दिखाया है, उसकी कमजोरी का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना रिश्ते के विश्वास को तोड़ देता है। पति पत्नी के रिश्ते में ये बात और भी जरूरी है। दुनिया के सामने एक दूसरे की इज्जत रखिए। अगर कोई समस्या है तो अकेले में बात कीजिए। लोगों के सामने अपने जीवन साथी को नीचा दिखाकर आप समस्या को हल नहीं कर रहे, बल्कि उसे और बड़ा कर रहे हैं। और जब परिवार के बड़े लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो बच्चे भी सम्मान करना सीखते हैं। बच्चे वही नहीं सीखते जो उन्हें बताया जाता है, वे बहुत कुछ वो सीखते हैं जो वे घर में रोज देखते हैं। अगर घर में पिता माँ से सम्मान से बात करता है, तो बेटा भी अपनी पत्नी से सम्मान से बात करना सीखेगा। अगर माँ पिता के प्रति सम्मान रखती है, तो बेटी भी अपने जीवन साथी के सम्मान को समझेगी। अगर माता पिता बच्चों की बात सुनते हैं, तो बच्चे भी बड़े होकर अपने माता पिता की बात सुनने की कोशिश करेंगे। इसलिए परिवार को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण बनना। केवल ये मत कहिए, बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। उन्हें दिखाइए कि गुस्से के समय खुद को कैसे शांत किया जाता है। केवल ये मत कहिए, बड़ों का सम्मान करो। घर में एक दूसरे का सम्मान करके दिखाइए। केवल ये मत कहिए, माफी मांगना सीखो। जब आपकी गलती हो, तो बच्चों के सामने खुद माफी मांगिए।
यही शिक्षा किसी किताब की शिक्षा से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और अगर परिवार में कोई सदस्य आपसे नाराज है, तो कभी ये मत सोचिए उसे ही आकर बात करनी चाहिए। अगर आपके भीतर प्रेम है, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। फोन उठाइए, उससे बात कीजिए। अगर वो तुरंत बात नहीं करना चाहता, तो उसे थोड़ा समय दीजिए, लेकिन अपने मन में उसके लिए नफरत मत पालिए। कभी एक संदेश भेज दीजिए, जब तुम्हारा मन करे मुझसे बात कर लेना, मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। इस तरह के शब्द बहुत साधारण लगते हैं, मगर सामने वाले के मन में गहराई तक उतर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं ये इच्छा होती है कि कोई उसे समझे, कोई उसे स्वीकार करे, कोई उसे ये महसूस कराए कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। और जब परिवार का व्यक्ति ये एहसास देता है, तो कई वर्षों की दूरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जोड़ते समय एक बात हमेशा याद रखिए, किसी को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने व्यवहार को देखिए। क्या मैं खुद वही कर रहा हूं जिसकी शिकायत दूसरे से करता हूं? अगर मैं चाहता हूं कि सामने वाला मेरी बात सुने, तो क्या मैं उसकी बात सुनता हूं? अगर मैं चाहता हूं कि सामने वाला मुझे सम्मान दे, तो क्या मैं उसे सम्मान देता हूं? अगर मैं चाहता हूं कि वह मेरी गलती माफ करे, तो क्या मैंने उसकी गलती माफ की है? अगर मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ प्रेम से बात करे, तो क्या मैं उसके साथ प्रेम से बात करता हूं? यही प्रश्न मनुष्य को अपने भीतर देखने की शक्ति देते हैं। दूसरे की गलती देखना बहुत आसान है, अपनी गलती देखना बहुत कठिन। लेकिन आत्मचिंतन वहीं से शुरू होता है जहां इंसान उंगली दूसरे की ओर उठाने से पहले एक बार अपने भीतर देखता है। और जब परिवार के दो लोग एक दूसरे को बदलने के बजाय एक दूसरे को समझने लगते हैं, तब घर में शांति लौटने लगती है। इसलिए अगर आज आपके परिवार में झगड़ा है, तो हार मत मानिए। हो सकता है आपको लगे कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन प्रेम में कभी इतनी देर नहीं होती कि इंसान एक बार फिर हाथ बढ़ा न सके। कभी पिता अपने बेटे से बात शुरू कर सकता है, कभी बेटा अपनी माँ के पास जाकर बैठ सकता है, कभी पत्नी पति से कह सकती है, चलो आज बिना बहस किए बात करते हैं। कभी पति अपनी पत्नी से कह सकता है, मुझे तुम्हारी बात समझनी है। कभी भाई अपने भाई से कह सकता है, जो हुआ उसे छोड़ देते हैं। कभी बहन अपने भाई को फोन कर सकती है, और कभी सिर्फ एक गले लगना उन शब्दों से ज्यादा कह सकता है जो हम वर्षों से बोल नहीं पाए। क्योंकि परिवार में हर लड़ाई का समाधान तर्क नहीं होता, कई बार समाधान प्रेम होता है। कई बार आज से अपने परिवार में एक और बदलाव कीजिए। जब कोई घर का व्यक्ति अच्छा काम करे, तो उसकी प्रशंसा कीजिए। जब कोई आपके लिए कुछ करे, तो धन्यवाद कहिए। ये मत सोचिए कि वो तो अपना है, उसे धन्यवाद किस बात का। अपने ही लोगों को धन्यवाद देना उन्हें छोटा नहीं करता, बल्कि उन्हें ये एहसास देता है कि उनके प्रयास दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के लिए कभी कहिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जीवन साथी से कभी कहिए, तुम मेरे साथ हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चे से कभी कहिए, मुझे तुम पर गर्व है। भाई बहन से कभी कहिए, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। ये छोटे शब्द घर के वातावरण में ऐसी गर्माहट ला सकते हैं जिसकी कीमत किसी बाजार में नहीं मिलती। और शायद जिस परिवार में आज हर दिन झगड़ा होता है, वही परिवार कुछ समय बाद एक दूसरे के साथ बैठकर हंसता हुआ दिखाई दे। क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, मगर एक दिन से जरूर शुरू होता है। और वो पहला दिन आज भी हो सकता है। तो आज से अपने परिवार को बदलने की कोशिश दूसरों से मत शुरू कीजिए, अपने आप से शुरू कीजिए। अपने शब्दों को थोड़ा मीठा कर लीजिए, अपने क्रोध को थोड़ा शांत कर लीजिए, अपने अहंकार को थोड़ा पीछे कर लीजिए, और अपने अपनों को थोड़ा और समय दे दीजिए। क्योंकि जिस घर में प्रेम बचा रहता है, वहां मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं, परिवार टूटता नहीं है। याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, संपत्ति दोबारा बनाई जा सकती है,
लेकिन जो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए, उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी से नाराजगी है, तो आज ही एक कदम आगे बढ़ाइए। फोन कीजिए, बात कीजिए, माफी मांगिए, या बस इतना कह दीजिए, जो हुआ उसे छोड़ देते हैं, मुझे अपना रिश्ता नहीं खोना। शायद सामने वाला तुरंत ना बदले, शायद वो तुरंत आपको माफ ना करे, लेकिन आपकी सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान आपके शब्दों से पहले आपके मन की भावना देखते हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, परिवार में जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। परिवार में जीत तब होती है जब रिश्ते बच जाते हैं। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति से प्रेम से बात कीजिए। जिससे कई दिनों से बात नहीं हुई, उससे बात कीजिए। जिससे मन में नाराजगी है, उसे माफ करने की कोशिश कीजिए। और जिसे आपने कभी अपने प्रेम का एहसास नहीं कराया, उसे आज जरूर बताइए कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी ही श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से जुड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है, तो डेली कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं, जिसे आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया ये एक वीडियो किसी टूटते हुए रिश्ते को बचा दे, किसी नाराज व्यक्ति के मन को बदल दे और किसी परिवार को फिर से एक साथ बैठने की वजह दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अब